हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये टॉपिक क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जनरली बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे ऑब्जेक्टिव में आते हैं और साथ ही सब्जेक्टिव में 2 नंबर की एक क्वेश्चन निश्चित टॉपिक से आते हैं। तो चलिए टाइम किल ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने सारे डेफिनेशंस को एक जगह कलेक्ट करके शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जैसे कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मेडिकल है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चार्ज, आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि वो पदार्थ विद्युतीय क्षेत्र के प्रति कैसा व्यवहार करेगा एवं चुंबकीय क्षेत्र करेगा। जैसे कि आप में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। आवेश भी किसी एलिमेंट अर्थात किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी होता है अर्थात वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम उस पदार्थ का विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति गुणवत्ता का अध्ययन कर सकते हैं। तो यही डेफिनेशन में बोल रहा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी सहायता से उस पदार्थ का विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। अथवा एक सिंपल सी भाषा में हम ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके निकट अन्य आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण की अनुभूति होती है। जैसे एक चार्ज है Q1, उसके समीप Q2 चार्ज को लाएंगे तो या तो इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये हम सब जानते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके निकट अन्य आवेशित वस्तु को ले जाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की अनुभूति होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस एग्ज़ाम में यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आवेश के कुछ मूलभूत गुण होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कौन सी राशि है, मतलब ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हमारा आंसर है कि आवेश एक अदिश राशि है। ये हमारी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज एक स्केलर प्रोडक्ट है। आवेश एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमें समझने के लिए एक डेफिनेशन याद करना होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा की परिभाषा होती है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना जान जाएं कि I = Q/T होता है, जहाँ Q चार्ज और T टाइम है। तो यहाँ से Q = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो IT हो जाएगा। तो I विद्युत धारा का डायमेंशन A, टाइम का T। तो यही हमारा तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आवेश का डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विमीय सूत्र AT होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऑब्जेक्टिव में कई बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि आवेश की प्रकृति कैसी होती है। तो आवेश संरक्षी होते हैं। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारी आवेश योगात्मक होते हैं और आवेशों के योग में साधारण बीजगणितीय नियम का पालन किया जाता है। अर्थात जैसे एक आवेश है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण है 5 कूलम और एक अदर चार्ज है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है 5 कूलम। तो अब हमको इसको जोड़ना है
Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, साधारण बीजगणितीय योग लगाएंगे तो 5 + 5 10 कूलम, अर्थात आवेश योगात्मक होते हैं और आवेशों के योग में साधारण बीजगणितीय नियम का पालन होता है, न कि आवेशों के योग में सदिश योग का पालन होता है। ये आवेशों के योग में सदिश योग का पालन नहीं होता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। आवेशों का स्थानांतरण या परिमाण Q बराबर ±NE के रूप में होता है, अर्थात चार्ज हमेशा एक फिक्स मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो इस नंबर का गुणज होगा, अर्थात पूर्णांक गुणज होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। दो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत बल उत्पन्न करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका अगला प्रॉपर्टी भी, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 और यहाँ पे ये फिक्स हैं, ये मोशन में नहीं है, मतलब कि ये स्थिर है। तो ये कौन सा बल उत्पन्न करेंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ विद्युत बल ही उत्पन्न करेंगे। परंतु अगर Q1 और Q2 मोशन में हो तो ये विद्युत बल एवं चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत बल क्या है। किन्हीं दो आवेशों के बीच, चूँकि जैसा कि हम मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, तो इनके बीच दो ही बल लगेगा, या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत बल कहलाता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि सेम चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगेगा और अपोजिट चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगेगा। तो सेम चार्ज के बीच हमेशा प्रतिकर्षण, अर्थात समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि प्लस और माइनस जब भी हम मैथमेटिक्स में गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस करते हैं तो प्लस हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब दो सेम चार्ज रहते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं, अर्थात ये अपने स्थान पे अड़े रहते हैं और प्रतिकर्षित कर देते हैं। परंतु जब विपरीत आवेश आते हैं तो ये चेंज हो जाता है, अर्थात ये आकर्षित कर देता है। तो दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। ये याद रखेंगे कि दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा और दो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्थिर आवेशों से संबंधित कूलम्ब का नियम। चलिए हम मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। माना कि दो आवेश जिनका परिमाण Q1 और Q2 है, इसको हमने मान लिया कि दो चार्ज हैं Q1 और यहाँ पे है Q2, और Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। चलिए हमने ये भी मान लिया कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, फिर से हम कल्पना करते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चलिए वो बल F हो गया, उनके परिमाण के गुणनफल, परिमाण इनका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, समानुपाती हो जाएगा उनके परिमाण के गुणनफल के, मतलब Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो F लगेगा वो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है,
कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ से हमें ये मिल गया F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम इसको सम्मिलित करके लिखें तो हमें प्राप्त होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बाई r²। हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए F इज इक्वल्स टू K एक समानुपातिक स्थिरांक है। K को आप नोट कर लेंगे कि ये एक समानुपातिक स्थिरांक है। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। इस फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लेंगे क्योंकि ये 12th की परीक्षा में सामान्यतः कभी कभी 2 नंबर का प्रूफ करने के लिए दे देता है। F इज इक्वल्स टू कूलाम का नियम यही होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। अब प्रयोगों में ये पाया गया कि ये जो K है इसकी वैल्यू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यहाँ से हमें K का डायमेंशन फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि K की विमा क्या होगी। तो K का डायमेंशन होता है m/1 l/3 t/-4 a/-2। आप लोग 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे तो इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमारा छूट रहा था एकांक आवेश। ये भी सामान्यतः परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि एकांक आवेश का वह परिमाण है जो डैश न्यूटन बल से निर्वात में सजातीय आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है। तो एकांक आवेश का वह परिमाण होता है जो निर्वात में 9 × 10⁹ न्यूटन बल से सजातीय आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। एकांक आवेश का वह परिमाण है जो निर्वात में सजातीय आवेश द्वारा 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होता है। चलिए ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और इससे इम्पॉर्टेंट कूलम के नियम से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। या आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ये PVI क्वेश्चंस है। इसको आप निश्चित तौर पर रट्टा मार लेंगे कि 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻19 है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10⁸ ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है 6.25 इंटू 10⁻18। 1 कूलम चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। हमने अभी कूलम के नियम में पढ़ा कि यदि 2 चार्ज Q1 Q2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला बल इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर इनवर्स स्क्वायर के। तो बल समानुपाती किसके हो जाएगा, ए आर स्क्वायर के नहीं होगा, बी आर के नहीं होगा, सी आर के पर -1 के नहीं होगा, डी आर इनवर्स स्क्वायर के होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है आर इनवर्स स्क्वायर के। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 2 आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको अपने से ईमानदारी से अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने थ्योरी किस तरह से समझा है, और आगे मैं तो इसको सॉल्व करूँगा ही। चलिए देखते हैं कि यदि 2 आवेश, चलिए मान लेते हैं कि 2 चार्ज हैं Q1 Q2 r दूरी पर है, ठीक है। पहले r दूरी पर है तो फोर्स जो है, एक सेकेंड, 2 चार्ज हैं Q1 Q2, डिस्टेंस r है, तो इनके बीच मान लीजिए कि F बल लग रहा है। F = K समानुपातिक स्थिरांक है और कूलम के नियम के अनुसार 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती Q1 Q2 और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी को आधी करनी है तो r स्क्वायर के बजाय r/2 का स्क्वायर करिए, ठीक है, मतलब कि दूरी को आधी कर दिया जाए तो r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r²/4, ठीक है, r²/4। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 आ जाएगा इधर गुना में, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4f। तो लगने वाला बल कितना गुना हो गया, पहले बल था वो लग रहा था f, बाद में लग रहा है 4f, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी 4 गुना सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी 4 गुना आंसर सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आवेश हैं, चलिए मान लेते हैं कि 2 आवेश Q1 Q2 हैं, r दूरी पर हैं, ठीक है, और इनके बीच F बल लग रहा है, तो F = K Q1 Q2/r²। इनके बीच की दूरी को आधी करनी है, यही ना बोल रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दी जाए। दूरी आधी कर दी है तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r/2 का स्क्वायर क्या होगा, r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर 4। तो जब ये ऊपर जाके गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो इस टोटल हम यहाँ पे देखते हैं कि K Q1 Q2/r² की वैल्यू है F, और यहाँ पे 4 आके नीचे से गुना हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4F के बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4F, मतलब 4 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आवेश का स्थानांतरण या परिमाण एक निश्चित संख्या Q = ±NE से ही ज्ञात की जाती है, अर्थात आवेश का जो भी परिमाण होगा वो इलेक्ट्रॉन पर का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 Q ±NE से फाइंड किया जाता है आवेश का परिमाण, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर का आवेश का पूर्णांक गुना जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम होता है। तो इसमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, जो इस डिजिट का गुणज नहीं होगा उस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं होगा। तो ये तो सीधे दिख रहा है 16 दूना 32 गुणज है, तो ये तो इस आवेश का अस्तित्व है। 16 चौका 64, इस आवेश का भी अस्तित्व है। 16 एकम 16, ऑप्शन 4 का भी अस्तित्व है, परंतु ऑप्शन 3 का अस्तित्व नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2.4 × 10⁻⁻19 इस चार्ज का अस्तित्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। r दूरी से विलग 2 आवेश। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पूरा एक बार में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन लॉन्ग देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। r दूरी से विलग 2 आवेशों के बीच, सबसे पहले तो हम 2 आवेश मान लेंगे Q1 Q2। अब बोल रहा है कि r दूरी से विलग है, मतलब कि r दूरी पर है, स्थित है। चलिए ये मान लीजिए कि r दूरी पर स्थित है, इनके बीच F बल लगता है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि F बल लगा, तो F बल हमने कूलम के नियम से पढ़ा कि 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस वैल्यू को आप लोग याद रखे होंगे कि एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। अब कह रहा है कि आवेशों का मान दुगना करना है, अर्थात Q1 की वैल्यू 2Q1 कर देनी है और Q2 की वैल्यू 2Q2 कर देनी है, ठीक है। और बीच की दूरी आधी करनी है, अर्थात R की वैल्यू R/2 कर देनी है। तो चलिए अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। F इज इक्वल्स टू के, Q1 की वैल्यू 2Q1 करनी थी तो 2Q1, Q2 की वैल्यू 2Q2 करनी थी 2Q2, R की वैल्यू R/2 करनी थी R/2²। अब ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे और R/2 का स्क्वायर हो जाएगा R²/4, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू 2Q1 और 2Q2 गुना होगा तो 4Q1 Q2/R²/4। अब ये 4 जाके इस 4 से गुना हो जाएगा तो 16, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू 16 Q1 Q2/R²। अच्छा एक बात बताएंगे, सॉरी की यहाँ पे छूट रहा है, की Q1 Q2/R²। के Q1 Q2/R² किसकी वैल्यू है? के Q1 Q2/R² तो F की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 16 आके गुना हुआ था, ठीक है। जब चार्ज को हम डबल किए थे और डिस्टेंस हाफ किए थे, मतलब कि परिमाण को दुगना कर दिए थे और बीच की दूरी आधी कर दिए थे, तो 16 के गुना हो गया था के Q1 Q2/R² में। तो के Q1 Q2 की वैल्यू है F, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16F, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16F। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं कि पिछली बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कूलम्ब बल कैसा बल है। तो कूलम्ब बल एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों बल है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की बहुत चांसेस होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। मान लीजिए ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि Q1 बल लगाए Q2 पे। एक सेकंड, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। दो चार्ज है Q1 और Q2। अब आपसे पूछा जाए कि Q1 Q2 पे कितना बल लगा रहा है, तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा के Q1 Q2/R², कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद पूछा जाए कि Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, दो चार्ज है Q1 Q2, और पूछा जाए Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी हो जाएगी के Q1 Q2/R²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से बल्ब लिखा गया है, परंतु कहने का मतलब है कि यदि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर। किसी चालक पर 9.6 9.6 × 10⁻26 कूलम्ब चार्ज है। आवेश का परिमाण कितना है? 9.6 × 10⁻26। तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए? Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 9.6 × 10⁻26। इन सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसको पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, ना आए तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। Q की वैल्यू दे रखी है 9.6 × 10⁻26। तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए। N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ तो शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसको Q बराबर ±NE पर पुट करना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू 9.6, 10⁻26, N की वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू जो है वो बट्टे में आ जाएगी 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ये 26 है और ये 19 माइनस में ऊपर जाएगा तो 26 × 36 = 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻45, बिकॉज 9.6 को जब हम 1.602 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 × 10⁻45। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो बिंदु आवेश हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले छोटा पढ़ेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के पहले लाइन को हम पढ़ें। 2 बिंदु आवेश हैं जो वायु में परस्पर r दूरी पर हैं। चलिए 2 बिंदु आवेश, एक आवेश ये, एक आवेश ये। इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। बोल रहा है परस्पर वायु में r दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए r दूरी पर इनको स्थित कर दिए। एक दूसरे पर F बल लगा रहे हैं। कूलम का नियम F = K Q1 Q2 r²। ठीक है, अब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रख दें। मैंने आपको कूलम के नियम बताते वक्त शायद एक बात बताना हम भूल गए हैं। K को अब इस क्वेश्चन से पहले हम उस बात को बताते हैं। कूलम का नियम कहता है F = K Q1 Q2 r²। यहाँ पे हमने बताया था कि K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, K को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ε0 क्या है। ε0 निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ε0 निर्वात अर्थात वायु जहाँ पे एक ऐसा माध्यम जहाँ पे कुछ उपस्थित ना हो तो उसे निर्वात कहा जाता है। तो ε0 निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, और ε0 अर्थात निर्वात का परावैद्युतांक का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन। ε0 का परिमाण होता है 8.85 × 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो कितनी बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि ε0 का डायमेंशन क्या होता है। तो इसका डायमेंशन होता है m⁻⁻1 l⁻3 t⁴ a⁴ ये आप खुद से ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 बिंदुवत आवेश हैं जो r दूरी पर स्थित है तो F बल लगा रहे हैं। F = K Q1 Q2 r² या F = 1/4πε0। अभी आपको बताएं Q1 Q2 r²। ठीक है, ये वायु में स्थित है तब F बल लगा रहा है। अब K परावैद्युतांक, जहाँ निर्वात का परावैद्युतांक ε0 है उसकी जगह पे K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं निर्वात का परावैद्युतांक है ε0।
1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख रहे हैं 1/4π के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एफ से एफ कट रहा है, 4π से 4π, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जा रहा है। ठीक है, और वायु का परावैद्युतांक एक होता है। जब भी वायु का परावैद्युतांक निकालना तो एक होता है, तो यहाँ पे 1/4πε0 की जगह 1 रख सकते हैं। तो दोनों केस में फोर्स जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसको इक्वल करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 1, Q1 Q2 बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आर दूरी पर रखा गया है। 1/4π के Q1 Q2 बाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4π से 4π, 1/4π से 1/4π, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा। 1 बाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू 1 के इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर बाई के। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी आर बाई अंडर रूट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आर बाई स्क्वायर रूट के। तो चलिए, ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि सभी भाइयों को समझ में आया होगा, और अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिलता है तो अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा गॉस का थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा।